विघ्नहरण मंगलकरण पूरन पुण्य गणेश नाम लेत गणेश को पूर्ण करें। श्री महेश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपत महाराज, आपसे प्रार्थना है कि ओम श्री हरि नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। जी हाँ, मेरे प्यारे दर्शक दोस्तों, आदरणीय बुजुर्ग साहिबान और प्यारी प्यारी माताएं और बहनें और हमारे नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं उन सभी जिज्ञासुओं से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि अपनी भावी पीढ़ी का मतलब आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं और जिनकी आयु करीब ये मान लीजिए वो थोड़ा बहुत समझदार है, जिनकी आयु 10-11 वर्ष या 15-16 वर्ष या इससे अत्यधिक है, किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए ये देववाणी गीता माधुर्य पुस्तक की चर्चा आपके सम्मुख में करने जा रहा हूँ। पहला अध्याय कुछ इस तरह से है। पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया तथा दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र पर अपार स्नेह था, बहुत स्नेह था, अर्थात प्रेम था। उनके आपसी संबंध बहुत मधुर थे, बहुत मिलनसार थे और उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि ओम परमात्मने नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है। इससे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्धों को अच्छी तरह से, भली भांति तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्मांध अंधा हूँ, अर्थात मैं जन्म से ही अंधा हूँ, मैं अंधा ही पैदा हुआ हूँ। अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार अवश्य जानना चाहता हूँ। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को
दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे ये संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को जान लेना, सुन लेना, देख लेना और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। उधर निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं। अब प्रश्न होता है कि जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार थीं, ऐसे मौके पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? शोक दूर करने के लिए ही श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को शोक कब हुआ और क्यों हुआ? अर्जुन को शोक कब हुआ और क्यों हुआ? ये एक प्रश्न की बात है। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही निजी कुटुंबियों को देखा और सोचा कि दोनों तरफ हमारे ही कुटुंबी मरेंगे, तब ममता के कारण उनको शोक हुआ। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को क्यों देखा? एक प्रश्न और उठता है प्यारे दोस्तों। जैसा कि पहला प्रश्न ये था कि अब दूसरा प्रश्न मैं फिर से आपको सुनाई देता हूँ। अर्जुन को शोक कब हुआ और क्यों हुआ? जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही निजी कुटुंबियों को देखा और सोचा कि दोनों तरफ हमारे ही कुटुंबी मरेंगे, तब ममता के कारण उनको शोक हुआ। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को क्यों देखा? भगवान श्री कृष्ण जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हो, इन कुरुवंशियों को देखो, तब अर्जुन ने अपने कुटुंबियों को देखा। भगवान ने अर्जुन को दोनों सेनाओं में कुरुवंशियों को देखने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने अपने भगवान से कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में अर्थात बीच में मेरा रथ खड़ा करें, जिससे मैं देखूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने का आशय युद्ध करने वाले कौन कौन लोग हैं? अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? जब युद्ध की तैयारी के ढोल और नगाड़े बाजे बजे, तब उत्साह में भरकर अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान जी से कहा। ये ढोल नगाड़े क्यों बजे हैं? कौरव सेना के मुख्य सेनापति भीष्म जी ने जब सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया, तब कौरव सेना के बाजे बजे और पांडव सेना के भी ढोल नगाड़े बाजे बजे। भीष्म जी ने शंख क्यों बजाया? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया। दुर्योधन अप्रसन्न क्यों था? दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर कहा कि आपके प्रतिपक्ष में पांडवों की सेना खड़ी है, इसको देखिए।
अर्थात जिन पांडवों पर आप अपार प्रेम स्नेह रखते हैं वे ही आपके विरोध में खड़े हैं। पांडव सेना की चक्रव्यूह रचना भी धृष्ट धुम्न के द्वारा की गई, जो आपको मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार दुर्योधन की चालाकी से राजनीति से भरी हुई तीखी बातों को सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, कुछ बोले नहीं। इससे दुर्योधन अप्रसन्न हो गया। प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे एक विनम्र आग्रह किया था, एक विनती की थी, एक विनय की थी कि हमें अपने बच्चों को धार्मिक गतिविधियों से, अपनी संस्कृत से, रामायण से और महाभारत, जो महाभारत का वर्णन है गीता में, और ये गीता कोई साधारण किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये देववाणी है जो श्री हरि कृष्ण जी के मुखार बिंदु से प्रकट हुई है। उसका प्राकट्य जो हुआ है श्री कृष्ण जी की वाणी से हुआ है, और ये हमें जीवन दर्शन प्रदान करती है। जब भी पूरी गीता में हमें हमारी पूरी ज़िंदगी के हर समस्याओं का समाधान है। प्यारे दोस्तों, तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपनी भावी पीढ़ी को, बच्चों को, जब हम लोग गांव में जाते थे तो गांव के बुजुर्ग हमें रामायण और महाभारत के किस्से सुनाया करते थे। आज स्थितियां बहुत ही विपरीत हो चुकी हैं और शिक्षा का जो स्तर है वो कॉन्वेंट वाला हो चुका है, जिसमें रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों की कहीं कोई बात नहीं होती। इसलिए हमें अपनी पुरातन संस्कृत को जिंदा रखना है। रामायण और गीता जैसी पुस्तकों का पाठ नित्य करना है, और इससे हमें एक आत्म बल प्रदान होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण श्री गोविंद जय जय। हरे कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण। ये मैं विनय कुमार मिश्रा, थिएटर एंड मिमिक्री आर्टिस्ट फ्रॉम यूपी कानपुर। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। और इस वीडियो में मेरी कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं शब्दों को लेकर, कुछ उच्चारण, कुछ प्रोनाउंसिएशन यदि कहीं गलत तरीके से बोले गए हैं तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, और मैं आपके इन सुझावों का सम्मान करूंगा। एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूं। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। विश्राम दे।